गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने विद्युत आवेश के बारे में चर्चा की थी। उसकी परिभाषा क्या है, प्रकार, विद्युत आवेश का प्रवाह और विद्युत आवेश के सूत्र के बारे में हमने चर्चा कर ली थी भाई। आज हम जो विद्युत आवेश का सूत्र था उसके ऊपर न्यूमेरिकल लगाएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल लगाने से पहले मैं आपको एक एमसीक्यू कराऊंगा जो कि विद्युत आवेश के ऊपर आधारित है। देखो, एक हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा है भाई? देखो, हमारा सवाल है निम्न में सही का चयन कीजिए। निम्न में सही का चयन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है भाई आपका। ऑप्शन नंबर ए, एन बराबर ई क्यों। ऑप्शन नंबर बी, क्यों बराबर एन ई। ऑप्शन नंबर सी, ई बराबर क्यों बटे एन। ऑप्शन नंबर डी क्या भाई, बी तथा सी दोनों। बी तथा सी दोनों। तो चेक करते हैं भाई। मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था बेटा। आपको फॉर्मूला हमारा क्या था? हमारा फॉर्मूला था क्यों बराबर एन ई। ये आपके पास फॉर्मूला था विद्युत आवेश का, ठीक है। तो हमारा एक एमसीक्यू क्या कह रहा भाई, एन बराबर ई क्यों। तो चेक कर लो, क्या ये इसके इक्वल आ रहा? खुद देखो भाई, क्या ये इसके इक्वल आ रहा? ये हमारे पास है क्यों बराबर एन ई, और ये आपके पास क्या है, एन बराबर ई क्यों, जो कि क्या है, बिल्कुल उल्टा है भाई, ठीक है। अब आप इसे चेक करोगे, क्यों बराबर एन ई और क्यों बराबर एन ई। इसका मतलब आपका ये वाला ठीक है भाई। अब चलते हैं सी ऑप्शन की तरफ, देखते हैं सी ऑप्शन का। सी ऑप्शन में क्या है आपका, ई बराबर क्यों बटे एन। तो थोड़ा इसको सोल्व कर देखते हैं। अगर मैं एन को इसके पास पहुंचा दूं तो मेरे पास क्या बनना बेटे, एन ई बराबर क्यों। या देखो, या क्यों बराबर एन ई। भाई एन ई बराबर क्यों या क्यों बराबर एन ई, इसका मतलब मेरा ये भी ठीक बैठ रहा। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी सही है मेरा, ऑप्शन नंबर मेरा सी भी सही है। इसका मतलब क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बेटा, बी तथा सी दोनों। चेक कर लो, बी भी आपका सही है और सी भी आपका सही है। इसका मतलब हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, बी तथा सी दोनों। कर लो आप, ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं अपने न्यूमेरिकल तरफ भाई। हमारा न्यूमेरिकल क्या है बेटा, देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, विद्युत आवेश। यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका भाई। तो जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा, बहुत अच्छे से आप लोग सारे को पढ़ोगे ध्यान से और याद करोगे भाई, और अपनी नोटबुक बनाओगे। मैं आपको पूरा का पूरा दोनों किताब ऐसे खत्म कराऊंगा बहुत इजी भाषा में। तो देखते हैं भाई, मेरे पास है एक धातु के गोले पर 2.0 गुना 10 की घात -9 गुलाम ऋण आवेश उपस्थित है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, जो हमें वैल्यू दे रखी उसको आप लिख लोगे, जो भी दे रखा आपको। देखो आप क्या दिया, एक धातु के गोले पर 2.0 गुना 10 की घात -9 कुलाम ऋण आवेश। किसका मान दे रखा है? ये आपको दे रखा बेटे आवेश का मान, यानी आवेश का मान दे दिया आपको, आवेश क्यों। तो क्यों का मान आपका कितना है, 2.0 गुना 10 की घात -9 कुलाम। कैसा आवेश है? ऋण आवेश। मैंने आपको बताया दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश आपका प्लस का है और ऋण आवेश आपका माइनस का है। तो इसने बोला ऋण आवेश, इसका मतलब ये जो आवेश है आपका, ये माइनस का आवेश है भाई। ये किसका आवेश है? ये माइनस का आवेश है, ठीक है। तो अब इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या मांग रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो बेटा ये मांग रहा इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई, ठीक है। और अब देखते हैं सूत्र क्या लगेगा हमारा, क्यों बराबर एन ई।
क्यों बराबर, सूत्र हमारे पास है बेटा, क्यों बराबर एन ई। तो ई का मान भी लिख लेंगे भाई। तो ई का मान क्या होगा बेटा आपके पास, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कल मैंने आपको बताया था, एक इलेक्ट्रॉन पर आपको होता है माइनस माइनस देखते हैं -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है। ठीक है, तो मैंने क्यों का मान निकाल लिया, एन मुझे निकालने, ई का मान मुझे पता ही है, इसको ये याद करना आपको। तो सूत्र बेटे मेरे पास है, सूत्र क्या है मेरे पास, सूत्र आपका है बेटे क्यों बराबर एन ई, क्यों बराबर एन ई। अब देखो क्यों का मान क्या है आपका, आपका क्यों का मान है बेटे -2.0 गुणा 10 की घात -9 बराबर एन का मान निकालना, एन गुणा ई का मान आपका रखा बेटा -1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा आपका क्या है, गुणा में है बेटे, पूरा पूरा आपका। ठीक है, ये आपका जो पूरा का पूरा है वो गुणा में है, तो ये कहां जाएगा आपका, ये चले जाएगा इसके बटे में। तो पूछा तो भाई नेक्स्ट आपके पास होगा -2.0 गुणा 10 की घात -9 बटे बटे -1.6 गुणा 10 की घात -19 बराबर एन, बराबर एन। तो देखो माइनस से माइनस कट गया आपका, और पॉइंट से आपका पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया आपका। चलो जी, अब देखते हैं आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसमें और क्या क्या करना है। तो आपके पास होगा बेटे 20 गुणा 10 की घात -9 बटे 16 गुणा 10 की घात -19 बराबर एन। 20 गुणा 10 की घात -9 बटे 16 गुणा 10 की घात -19 बराबर एन। अब क्या कहा था मैंने आपको, इस घात को, इस पावर को हम कहां करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे भाई। क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 20 गुणा 10 की घात -9 गुणा, अब घात जो है वो हमारी माइनस की है, 10 की घात -19 है। जैसे मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये घात ऑटोमेटिक प्लस की हो जाएगी आपकी। क्या होगा भाई 10 की घात 19 बटे बटे 16 बराबर एन। काट लो भाई, देखो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, तो आपके पास आ गया बेटे 5 गुणा 10 की घात, देखो गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं, ये बात आपको की पॉइंट है भाई, हर जगह ये पूरे फिजिक्स में यूज होगी, इसको याद कर लियो आप, गुणा में घातें हमेशा जुड़ती हैं। देखते हैं भाई 10 की घात -9 प्लस 19 बटे 4 बराबर एन। तो 5 गुणा 10 की घात 19 में 9 गए, कितने बचे 10 बच गए भाई, तो बटे 4 बराबर एन। अब देखते हैं भाई इसमें से एक आप इधर पहुंचा दो, तो आपके पास हो गया बेटे 50 गुणा 10 की घात 9 बटे 4 बराबर एन। अब भाग कर लेंगे, तो आप भाग कर लो भाई, देखो 50 को भाग करेंगे 4 से, तो 4 एकम 4, 1 बच गया 0, 4 दूनी 8, कितना बच गया 10 में 60 के 2, 10 में 60 के 2 पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ाया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो आपके पास आ गया बेटा, हमारे पास आ गया 12.5 गुणा 10 की घात 9 बराबर एन, यानी एन बराबर 12.5 गुणा 10 की घात 9, ये आपके पास आ गया बेटे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सवाल में इसने ये कहा था हमें इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक या कम होंगे, अधिक या कम। अब ये क्या मामला अधिक या कम का, अगर आपकी वैल्यू आ रही प्लस में, अगर एन का मान आपका प्लस में आ रहा तो अधिक होंगे, और अगर एन का मान आपका किसी कारणवश माइनस में आता है तो कम होंगे भाई। तो यहां देखो एन का मान किस में आ रहा, प्लस में आ रहा, तो यहां लिखेंगे भाई हम अधिक होंगे, अधिक होंगे 12.5 गुणा 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। चीजें क्लियर होगी भाई, तो ये बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन था। अब इसके अलावा लगभग 3 न्यूमेरिकल और हैं, वे आप अपने आप करोगे बेटा। तो देखो इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका है, लिख लो भाई आप, आपके पास न्यूमेरिकल है बेटे, एक चालक में 2.4 गुणा 10 की घात -18, एक चालक में 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। एक क्वेश्चन आपको ये करना है खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटे,
एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। देखो प्रकृति की बात हुई बेटे, इसमें प्रकृति क्या होती है, प्रकृति, उसकी प्रकृति बताइए, उसकी प्रकृति। तो जो प्रकृति है ना, प्रकृति दो प्रकार की भाई, या तो वो धन होगा, धनात्मक होगा, या फिर वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस जो न्यूमेरिकल्स है जो मैंने अभी बोला आपको, लास्ट में लिख रखा कि इसकी प्रकृति बताइए। अगर आपके पास उत्तर आता है प्लस का तो इसकी प्रकृति है धनात्मक, अगर आपका उत्तर होता है माइनस का तो इसकी प्रकृति है ऋणात्मक। ठीक है, कर लोगे आराम से। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटे हमारे पास है धातु के एक टुकड़े पर प्लस 1 नैनो कुलाम। अब देखो नैनो क्या है ये, तो कुछ है आपके पास, देखते हैं भाई। नंबर 1 मिली बराबर, इसको आप लिख लोगे भाई 1 मिली बराबर 10 की घात -3। नंबर 2 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6। नंबर 3 1 एंगस्ट्रोम बराबर 10 की घात -10। नंबर 4 1 पिको बराबर 10 की घात -12। नंबर 5 1 नैनो बराबर 10 की घात -9। इनको आप लिख लोगे भाई। तो देखो सवाल में इसने ये कहा है धातु के एक टुकड़े पर प्लस 1 नैनो कुलाम आवेश। इसका मतलब बेटे यह है, क्यों का मान हम क्या रखेंगे, क्यों का मान हम रखेंगे प्लस 1 नैनो कुलाम, यानी इसे लिखेंगे हम प्लस 1 गुना 10 की घात -9 कुलाम। जहां आपका नैनो लिखा हुआ भाई, जहां आपका नैनो लिखा हुआ उसको हम लिख देंगे प्लस 1 गुना 10 की घात -9 कुलाम। कर लोगे आराम से। तो प्लस 1 नैनो कुलाम आवेश स्थापित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन धातु के टुकड़े से स्थानांतरित करने होंगे। तो सबसे अच्छी बात यह है क्वेश्चन करने की, न्यूमेरिकल करने की, सबसे पहले जो आपको वैल्यू रखे वो लिख लो, उसके बाद उसको समझो न्यूमेरिकल क्या कहना चाह रहा है, इसकी डिमांड क्या है, उसके बाद जो मांग रहा है उसको लिख लो, फिर चेक करो कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, दिमाग से अपने वो फिर फॉर्मूला लगाओ और लगाने के बाद बस वैल्यू रखो, खत्म। ये तो है और क्या है, बहुत आसान है, कोई टफ चीज नहीं है भाई बिल्कुल भी। तो इन क्वेश्चंस को आप अपने आप करोगे न्यूमेरिकल्स को, ठीक है, आप इसलिए आराम से इनको कर लोगे, कोई भारी चीज नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा भाई, विद्युत आवेश के जितने न्यूमेरिकल थे, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल थे, वो मैंने आपको सारे पढ़ा दिए। ठीक है, मेन तो है होता है कॉन्सेप्ट में, अगर आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे तो कैसा भी न्यूमेरिकल आपके सामने था उसे आप आराम से इसलिए कर लोगे। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, एक तो आपको न्यूमेरिकल कराया मैंने अच्छे तरीके से पूरा, एक चीज आपको सही से बता दी भाई, और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया इनके बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया प्रकृति क्या होती है, कि उसकी प्रकृति बताइए, इसकी प्रकृति बताइए। प्रकृति होती है नेचर, कि किस नेचर का है, ये प्लस वाला है या माइनस वाला है, ये धनात्मक है ऋणात्मक है। तो प्रकृति का मतलब ये है कि भाई ये धनात्मक है या ऋणात्मक है। उसके बाद कुछ आपके पास डिजिट है, जैसे मिली हुआ, माइक्रो हुआ, एंगस्ट्रॉम हुआ, पिको हुआ, ठीक है, नैनो हुआ, तो ये आपके न्यूमेरिकल्स में आ सकती है। भाई आपका न्यूमेरिकल सही भी हो सकता है कि एक धातु के गोले पर 2.0 गुना 10 की घात -9 माइक्रोकुलाम ऋण आवेश उपस्थित है, वो किसी भी तरीके से आपको न्यूमेरिकल दे सकता है। तो आप इनको याद कर लोगे भाई, इनको आप नोट पॉइंट में डाल लो अपनी फेयर कॉपी में। 1 मिली बराबर 10 की घात -3, 1 माइक्रो बराबर 10 की घात -6, 1 एंगस्ट्रोम बराबर 10 की घात -10, 1 पिको बराबर 10 की घात -12, 1 नैनो बराबर 10 की घात -9। तो ये सेशन आप आराम से इसको अच्छे से पढ़ लियो बेटे। तो आज के सेशन में हम इतना रखते हैं, अब जो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतने रखते हैं, ओके बाय।